हेलो एवरीवन। 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी जो डेली करंट अफेयर होगी कवर करेंगे हम लोग। ये सेशन आपको सुबह 6 बजे डेली मिल जाया करेगा। और कब कहाँ पे एसएससी सेवा पे, और इसका टेलीग्राम लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 10 मिनट में पूरी खबर को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए भाई। थोड़ा सा स्टैटिक जी के और बाकी पोर्शनों को कवर करते चलेंगे। देखो, पहला न्यूज़ है, भारत का गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर में 37 अंक ऊपर उछाल पाया है। ठीक है, और मतलब जो गिफ्ट सिटी है उसमें पहले तो गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है वो प्रतिष्ठा लाभ श्रेणी में पहले स्थान पे आया है। शीर्ष श्रेणी में इन्होंने रैंक अपनी हासिल की है। भारत का इसके पहले 52वां रैंक था, लेकिन अभी कितना हो गया, इस बार 46 रैंक हो गई है, तकरीबन 37 अंक के उछाल के साथ। 4-6 रैंकों में भी इनको वृद्धि मिली है। ठीक है, फायदा मिला है। ठीक, उसके बाद ये टोटल 133 वित्तीय केंद्र मूल्यांक लिए गए थे, जिसमें से कि 119 में इनको सिलेक्शन मिला है। चलिए अगली न्यूज पे आ जाते हैं। देखिए, ये भी न्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, तो जिसमें भी आप प्रेफर कर सकते हैं उसमें आप प्रेफर कर लीजिएगा। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट यहां पे है कि भाई 46 इस बार रही है 2025 वाले में गिफ्ट सिटी में, और काफी अच्छा राइज माना जाएगा ये। ठीक, अगली न्यूज पे बात करते हैं, भ्रमक चिकित्सक विज्ञान। ठीक है, मिसलीडिंग मेडिकल एड, जो मिसलीडिंग मेडिकल एड होते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई साहब, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ये ड्रग की इस्तेमाल की जाती है और जो मिसलीड किए जाते हैं, इन चीजों को बंद किया जाए और इस पे कठोर एक्शन लिया जाए। इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस हैं, ये याद रख लीजिएगा। कौन से नंबर के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। संजीव खन्ना जी है, कौन से नंबर के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे बताना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं अगले, पंजाब लेपर्ड। पंजाब में फर्स्ट लेपर्ड सफारी बनाई गई है। देखिए, पंजाब में आपको जंगल के क्षेत्र बहुत कम मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया काफी कम मिलेंगे, लेकिन उसी कड़ी में थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखते हुए पंजाब की आप सरकार, जो कि भाई भगवंत मान सिंह वहां के क्या है, सीएम है। ये सीएम कौन है भाई? भगवंत मान जी हैं। भगवंत मान साहब क्या है, वहां के सीएम है। भगवंत मान साहब क्या है, सीएम। उन्होंने फर्स्ट लेपर्ड सफारी कहां पे बनाई है? तो याद रख लीजिएगा, श्री आनंदपुर साहिब में ये चीज बनाई गई है। इको टूरिज्म को देखते हुए फर्स्ट लेपर्ड सवारी यहाँ पे शुरू की गई है। तो कहां पे की गई भाई? पंजाब में की गई है, फर्स्ट लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह है। गवर्नर कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से मुझे बता दीजिएगा भाई। चलिए अगली न्यूज पे आ जाते हैं। अगला न्यूज भी हिंदी इंग्लिश वाला यही था भाई। इंडिया बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। बहुत अच्छा, भारत विश्व में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो चुका है। किसका भाई? चाय का। ठीक है, चाय का। आपको पता है कि बिना चाय के जीवन नहीं चल सकता हमारे यहाँ। मैं भी खुद चाय का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि चाय के बिना भारत में लगभग लगभग 80% आबादी जो है कहीं ना कहीं चाय के बिना नहीं जी सकती। ये कहानी हो चुकी है, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, जीवन उनका बिना चाय के नहीं चलता। तो देखो, पहले श्रीलंका सेकंड पे हुआ करता था, लेकिन भारत ने श्रीलंका को इस बार हटा दिया है। श्रीलंका तीसरे पायदान पे चला गया और 2024 में सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इंडिया बन चुका है। ठीक है, पहले पे अभी भी केन्या है। ठीक है, तो अगर मैं टॉप 3 पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट केन्या याद रख लीजिएगा, केन्या याद रख लीजिएगा, सेकंड इंडिया याद रख लीजिएगा, और थर्ड पे श्रीलंका जा चुका है। कौन जा चुका है भाई? हमारा पड़ोसी देश, जो कि मैरीटाइम बॉर्डर पाक स्टेट से हम लोग शेयर करते हैं, वो जा चुका है। चलिए आ जाते हैं अगले पे। ठीक है, और हाँ, इंडिया में अगर मैं बात करूं, आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी टी है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। अच्छा, आसाम आपको पता है आसाम में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और नीलगिरी है जो कि साउथ में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और इन पूरे बेल्ट को एक साथ जोड़ने वाला जगह है। चलिए अगली न्यूज पे आ जाते हैं भाई, ज्यादा समय न लेते हुए। अगला न्यूज क्या कहता है? संसद के बैठे बैंकिंग कानून विधेयक पारित किए हैं। संसद में बैंकिंग विधेयक जो कानून था उसको पारित किया गया है, जिसमें कि पहले एक नॉमिनी हुआ करते थे, एक नॉमिनी हुआ करते थे, नॉमिनी हुआ करते थे, अब उसको बढ़ा करके 4 नॉमिनी कर दिया गया है। पहली चीज इसमें ये है। और इसमें किस किस चीज में चेंज आया है? तो आरबीआई एक्ट में चेंज आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1924 का, फिर बैंकिंग नियम 1949 का, और भारतीय स्टेट बैंक 1955 में थोड़े बहुत बदलाव करके इसको कानून को पारित किया गया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली मेन चीज ये था कि नॉमिनी बढ़ाए गए हैं। चलिए अगली न्यूज पे आ जाते हैं भाई। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। न्यूज से ज्यादा इसमें थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं, जो कि मैं डेली कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन कराता हूं, उसी कड़ी में है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन होता है, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस जिसे मोल बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जब केमिस्ट्री, जो भी जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा
उन्होंने केमिस्ट्री में ये बातें अपनी अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का कंडेला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में बड़ा फेवरेट रहा है, तो इसलिए आपको भी ये बात याद करनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में आपको थोड़ी सी आसानी हो सके प्यारे मित्रों। चलिए आ जाते हैं, कुछ एमसीक्यू के पार्ट्स देख लेते हैं। रिसेंटली राहुल भावे हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंध निर्देशक के मुख्य कार्यकारी मतलब अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखो भाई, इनको जो नियुक्त किया गया है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक के भाई कौन है? रिजर्व बैंक के आरबीआई के कौन है गवर्नर? फटाफट से बताइएगा। मल्होत्रा साहब है, मल्होत्रा साहब है, ठीक है, मल्होत्रा साहब है, संजय मल्होत्रा साहब है, ठीक है। इनके पहले कौन था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6 साल रहे हैं वो, 2018 दिसंबर से लेकर के 2024 दिसंबर तक वो रहे हैं। इस समय पर्सनल सेक्रेटरी हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सिक्योरिटी सेबी का जो गठन हुआ है वो 1988 में हुआ है, 1988 में हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं। चलिए मैं कलर भी इस पे, आई थिंक रेड इज मोर विजिबल, या फिर आई थिंक येलो इज ऑल्सो गुड, ठीक है, येलो कर लेते हैं। हाँ, तो भाई इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक जो है इसके ये नियुक्त किए गए हैं राहुल भाई, ठीक है, राहुल भाई नियुक्त किए गए हैं। और ये जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं 3 साल के लिए होता है। अपॉइंट करने वाली कमिटी क्या है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, जिसकी चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और पीएम हमारे कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ठीक है, मोदी हैं, ठीक, मोदी जी हैं। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ गिफ्ट सिटी अचीव इन द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स? भाई नवीनतम ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत का 46 रैंक है। इसके पहले भारत का 52वां रैंक था। और गुजरात एक श्रेणी में प्रथम स्थान पे भी आया था, जो कि स्टार्ट ही इस न्यूज से मैंने किया था आप लोगों का प्यारे बच्चे। चलिए आ जाते हैं भाई, देख लेते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी हैज मेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंस, जिसमें कि उसने पहला स्थान अपना पाया है। भारत जो है 52वें स्थान से 46वें स्थान पे आ गया है, और टोटल 37 अंकों की उछाल के साथ, 37 अंकों की उछाल के साथ। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। हु ऑन द, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हु वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द ग्रेको रोमन 97 केजी कैटेगरी एट सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 ग्रीको रोमन 97 किग्रा वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले कौन थे? अनिल कुमार, नितेश शिवान, या फिर जक्शिन जी, अच्छा जियाक्शिन हुआंग, या फिर बजरंग पुनिया? तो भाई ये कौन है? याद रख लीजिएगा, नितेश शिवान है, जो कि इंडिया के लिए सेकंड ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है। कहां पे हो रहा है भाई? तो जॉर्डन में हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड साइन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर द वुमेन एंड यूथ ऑफ इंडिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो आपके समय बचाने के लिए मैंने किया, इसी चीज को घंटों में जो लोग कराते हैं वो चीज मैं बस चंद मिनटों में आपको करा कर दे दूंगा। तो इसलिए आपको एडवांटेज होने वाला है, इसका समय भी बचेगा और ताकि आपको फायदा भी होगा। दिन भर में कभी भी अच्छे से आप देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण महिला और युवकों के लिए बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, यूनिसेफ, यूहा के साथ, नीति आयोग के साथ, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ? तो देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आए हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आए हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आए हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेडक्वार्टर दोनों का वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी है, याद रख लीजिएगा, ठीक। और ये दोनों यूएन की बॉडी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को बन के तैयार हुआ। उस समय पहले सीईओ कौन थे? तो अरविंद पनगरिया जी थे, अरविंद पनगरिया जी थे, ठीक है, अरविंद पनगरिया जी फर्स्ट सीईओ थे। इस समय वीआरवी सुब्रमण्यम साहब हैं। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है भाई? तो चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इसका जो हस्ताक्षर है वो किसने किया है? यूनिसेफ, यूनिसेफ यूहान ने किया है, यूनिसेफ यूहान ने किया है। ये क्लियर हो गया भाई।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, 27 मार्च को रंगमंच जो वर्ल्ड थिएटर डे है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम करते हैं 27 मार्च को। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI, जो कि 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे हम लोग ऑब्जर्व किए थे 1962 में। कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। आज का यही न्यूज रहा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 न्यूज को 10 मिनट में कवर कर लिए हैं, और यही हमारा टारगेट होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड अप में रहूंगा ताकि आपकी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से किया जा सके। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, और आपके NTPC CGL जैसे कोई भी एग्जाम के लिए परिपक्व होकर छोड़ के हमारे ऊपर निर्भर हो जाइएगा। सिलेक्शन की गारंटी हम आपकी लेंगे अगर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।